हेलो दोस्तों, आज पॉलिनोमियल का जो पार्ट सेकंड है उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th का। और पार्ट 1 आपने नहीं देखा होगा तो देख लेना, मैंने अपलोड कर रखा है। देखिए बच्चे, पार्ट 2 जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें क्या चीज़ है मैं आपको बताऊं। तो अभी तक आपने देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं जिनको हम अल्फा और बीटा बोलते थे, और उसके दो रिलेशन बनते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब जो आपका नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो ये आता है, जैसे क्वेश्चन कहेगा आपसे, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप भी नोट कर लेना साथ साथ। कि एक क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं कि 3x² प्लस सपोज कर ही ले लेते बच्चे हम लोग कि 11x प्लस 6। ये क्वेश्चन है बच्चे आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और कहता है कि इसके फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड वेरीफाई इट। अब इस तरह के सवाल एग्जाम्स में आते हैं, डायरेक्ट पेपर में आते हैं कि जो ये पॉलिनोमियल है इसके जीरोस के बीच में रिलेशन बताइए और इसको वेरीफाई भी करिए। अब ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का है बच्चे, आता है एग्जाम में, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है इसके। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। तो पहले आपको बताऊं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हमें क्या करना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोस। देखिए आपको बताया गया था कि इसके दो जीरोस होंगे, उनके नाम होंगे अल्फा और बीटा, और अल्फा और बीटा में दो रिलेशन बनते हैं। पहला होता है सम ऑफ जीरोस, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, जो आता है -b/a, एंड एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसको हम अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, जो होता है c/a। ठीक है, ये पिछली क्लास में अगर आपने नहीं देखा वीडियो, देखना पड़ेगा तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब इसमें b क्या होता है, तो b यहाँ है -11/3, a होता है ये, b होता है ये, c होता है ये। फर्स्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगा, 6/3, और ये आ जाएगा 2। तो ये तो हो गया रिलेशन बिटवीन जीरोस के बीच में रिलेशन। अब आपको ये रिलेशन जो है इसको वेरीफाई भी करना है कि ये रिलेशन जो है ये सही निकाला आपने, ये वेरीफाई कैसे होगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, इसको ध्यान से समझना। तो करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपने मेटल टर्म स्प्लिट पढ़ा होगा 9th में, उसी से आपको ये करना है। करने के लिए बच्चे और भी 2 मेथड है, जब आप चैप्टर 2 पढ़ोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वहाँ पर आप सीखोगे कि इसको सॉल्व करने के और भी मेथड होते हैं, लेकिन अभी हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से ही करेंगे। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 आएगा। 18 के 2 नंबर्स ढूंढते हैं हम कि जिनको प्लस या माइनस करने पर ये आ जाए, तो ये होगा 9 × 2। 9 × 2 करेंगे तो 18 होगा, इनको प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्लस करने पर ही आए, माइनस करने पर भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्लस करने पर ये आ रहा है। ठीक है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कहते हैं। 9th में आपने बहुत सारे सवाल किए इसके, नहीं पता होगा तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो पे समझा दूंगा। चलिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3x², इस 11 को स्प्लिट करेंगे तो 9 + 2, बाहर x + 6, 3x² + 9x, ये ब्रैकेट ओपन हो रहा है यहाँ से, 2 को x से करेंगे 2x + 6। और बच्चे, कोई भी पॉलिनोमियल = 0 आप लिख सकते हैं, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होनी चाहिए, और ये आप समझ लो आज से कि कोई भी पॉलिनोमियल होता है = आप 0 लिख सकते हो। अब यहाँ से हम कॉमन निकालते थे, इन दोनों में एक तो x कॉमन है और एक तो 3 कॉमन है। तो जब आप 3x कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 3। इसमें कॉमन निकालेंगे तो यहाँ मिलेगा 2 कॉमन। जब 2 कॉमन मिलेगा तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 3, और इधर = आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर जो सेम टर्म है उसको एक बार ही लिखेंगे, और जो बच गया उसको अगली बार ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं बताऊँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये ध्यान लिख लो यहाँ से। अब बच्चे, ये जो है ना, जब ये दो चीज़ें = 0 होती है, तो मैं आपको समझा दूँ यहाँ पर कि जब दो चीज़ें इनटू करने पर 0 होता है, इसका मतलब है या तो ये 0 है या तो ये 0 है, दोनों में से कोई एक टर्म 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा। तो एक बार ही हम ये 0 रखते हैं, तो जब आप x + 3 = 0 रखोगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो -3 आ जाएगा। और जब आप 3x + 2 = 0 रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा -2/3। ठीक है, तो x की 2 वैल्यू आएगी। अच्छा, ये -2/3 कैसे आ गया, जब ये +2 को उस तरफ लेके जाओगे तो -2 आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर,
और ये मल्टीप्लाई है, तो जब ये उधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो बच्चे जो ये आपने x की दो वैल्यू निकाली है ना, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन्हीं को हम अल्फा और बीटा कहते हैं। तो बता दूं मैं आपको, यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिल गई आपको x की पहली वाली वैल्यू -3, और दूसरी बीटा की जो वैल्यू मिल गई वो है दूसरी वैल्यू, जो सेकेंड वैल्यू आपने निकाली है यहाँ पर -2/3। दिस इज द बीटा की वैल्यू। क्लियर है? तो ये आपने अल्फा और बीटा निकाल लिया इसको सॉल्व करके। अच्छा, ये अल्फा बीटा क्यों बोला गया? पहली क्लास में बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं जिनको हम अल्फा और बीटा कहते हैं, और ये अल्फा बीटा सॉल्व करके आपने ये फाइंड कर लिया। अब आपको ये वेरीफाई करना है, तो मैं वेरीफाई करना यहाँ सिखा देता हूँ आपको। आखिर वेरीफाई कैसे करेंगे इसको? तो आप लिखोगे पहले अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा लिख करके आप बताओ कि अल्फा की वैल्यू आपने क्या फाइंड करी है? -3, तो यहाँ पर -3 रख दीजिए अल्फा की जगह पर, प्लस बीटा की जगह पर क्या है? -2/3, तो -2/3 रख दीजिए। अब ये -3 प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2/3 आएगा, नीचे 1 आ जाएगा। इसका जब आप एलसीएम लोगे तो 3 आ जाएगा, 3 3 जा -9, 1 2 जा 2। तो जब ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -11/3। क्लियर है? तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और आपने देखो फॉर्मूले से जो निकाला है वो कितना निकाला है? -11/3। तो ये अल्फा प्लस बीटा तो वेरीफाई हो गया। अब आपको वेरीफाई करना है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ आपके लिए। तो अल्फा यहाँ कर देता हूँ, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू -2/3, 3 और 3 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर ये प्लस का 2 आ जाएगा। क्लियर है? और आपने देखा है बच्चे कि अल्फा इंटू बीटा जब हम निकाले थे तो कितना आया था? प्लस का 2। तो ये आपका वेरीफाई हो गया। क्लियर है? तो ये पूरा जो प्रोसेस है बच्चे, ये एग्जाम्स में आता है, ये आपके बुक में है, और ये बहुत ज़रूरी है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है? तो ये पूरा स्टेप है, एक बार आप देख लो। सबसे पहले फॉर्मूला लगा करके अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे तो रिलेशन मिल जाएगा जीरोस के बीच में। एंड देन वेरीफाई करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करिए, दोनों के दो आंसर निकालिए। पहले वाले को अल्फा बोल लीजिए, दूसरे को, अच्छा कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले को ही अल्फा बोलना है, पहले को बीटा भी कह सकते हैं, दूसरे को अल्फा कह सकते हैं, आंसर वही रहेगा। और एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालिए ताकि चेक कर पाओ आप। तो अल्फा की जगह पर अल्फा पुट कर दीजिए, बीटा की जगह पर बीटा पुट कर दीजिए, और फिर ये एलसीएम मेथड है, सिंपल सा। ये तो आप बेसिक मैथमेटिक्स से सॉल्व करके ये 11/3 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा सीधा ये आपने पुट कर दिया, वैल्यू कट गया, माइनस इंटू होके +2 आ गया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ज़रूरी है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे आता है। चलिए एक सवाल हम और लेते हैं, इसी पर बेस्ड थोड़ा सा नेगेटिव वाला एक सवाल कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए एक और लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ले लेता हूँ बच्चे मैं आपके लिए कि 6x² माइनस ले लेते हैं बच्चे, क्योंकि कोई माइनस वाला क्वेश्चन भी आपके लिए रहेगा तो बढ़िया रहेगा। -x और माइनस ले लेते हैं 5। क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और करना क्या है आपको? वही सवाल है फिर से, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड वेरीफाई। देखिए क्वेश्चन आप लिखोगे ना जब, एंड वेरीफाई द रिलेशन नहीं, वेरीफाई नहीं होगा, फाइंड द रिलेशन, रिलेशन फाइंड करके फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन, एंड वेरीफाई द रिलेशन। क्लियर है? चलिए तो सेम क्वेश्चन तो वही, लैंग्वेज तो वही रहेगी, बस क्वेश्चन का मैंने बता दिया। एक नेगेटिव वाला ले लिया, पहला वाला पॉजिटिव था, और एक और क्वेश्चन करा दूंगा थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, देखो जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो जितने टाइप के सवाल बनते हैं मैं वो सारे टाइप कवर करूंगा। ठीक है? उसके बाद बेसिक स्टैंडर्ड जितने भी तरह के सवाल होंगे वो मैं लूँगा, लेकिन कॉन्सेप्ट में जितने वैरायटी के सवाल बन सकते हैं वो सब मैं समझा रहा हूँ आपको। चलिए सबसे पहले हम इसके जीरोस के बीच में रिलेशन बताएंगे। दो तरह के जीरोस होंगे इसके, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा में पहला बनेगा अल्फा प्लस बीटा -b/a। क्लियर है? ये b है, ये a है, ये c है। कुछ नहीं लिखा है तो 0 नहीं लेंगे, 1 लेंगे, ध्यान रखना यहाँ पर। अगर ये नहीं होता तब 0 लेते हैं, तो यहाँ पर 1 है, तो माइनस तो फॉर्मूले वाला हो गया, और इसके आगे 1 लिखा है माइनस का, और a की वैल्यू ये है।
तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर +1/6 एंड देन अल्फा इंटू बीटा वो आ जाएगा C/A, C की वैल्यू -5 अपॉन A की वैल्यू 6, तो ये आ जाएगा -5/6। तो ये तो आपने रिलेशन फाइंड कर लिया फॉर्मूला लगा करके। ये कहाँ से आया -B/A, ये कहाँ से आया, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है पॉलिनोमियल के। एक बार आपको वो देखना पड़ेगा ताकि आपको सब चीज़ें सही से क्लियर हो जाए। चलिए अब हम इसको बच्चे वेरीफाई करेंगे, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, अब वो आपको समझना आना चाहिए। 6x² -x -5 = 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, और 30 के स्प्लिट करके आपको यहाँ पर 1 लाना है। अच्छा, कुछ लोग बच्चे आपने पढ़ा होगा, कहीं भी पढ़ा होगा, तो लोग -1 ढूंढते हैं, तो देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर ढूंढना होता है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे इसके 2 रूट्स फाइंड करते हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे उसमें। उसके लिए आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा कि भैया आप मुझे बता दो इसको अलग से, वरना अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये 9th का है बच्चे, मिडिल टर्म स्प्लिट। चलिए, तो इसके हम जब 2 फैक्टर करेंगे तो 6 × 5 हो जाएगा। 6 × 5 इसलिए लिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 चाहिए आपको यहाँ पर। 6x² माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखना होता है, प्लस है तो प्लस, 1 लाना है, तो 6 में से 5 माइनस कर लीजिए, x - 5 = 0। क्या मैंने x को x की जगह छोड़ दिया, जहाँ पर 1 था, 1 कब मिलेगा, जब 6 में से 5 को माइनस करोगे तब। अच्छा, 5 में से 6 क्यों नहीं माइनस किया, 5 में से 6 माइनस करोगे तो -1 आ जाएगा, हमें सिर्फ 1 चाहिए, इस माइनस से कोई मतलब नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 6x², 6 को x से करोगे 6x, माइनस को माइनस से करोगे तो +5x, और ये माइनस का 5 है, = आ जाएगा यहाँ से 0। अब आप कॉमन लेना चालू करिए, इसमें और इसमें कॉमन मिलेगा आपको 6x, दोनों में तो है, तो ये x - 1 आ जाएगा। यहाँ पर कॉमन 5 है, तो ये आ जाएगा x - 1। बच्चे रूल याद रखना है इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट में कि ये दोनों ब्रैकेट हमेशा क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। तो ये आ जाएगा x - 1, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 6x + 5 = 0। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी कि अगर 2 चीज़ें 0 हो रही हैं तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो पहले हम जब इसको 0 पुट करेंगे यहाँ से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। क्लियर है, दिस इज x = 1। 1 कैसे आया, 1 इधर गया तो माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सिमिलरली 6x + 5 उधर रखेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा -5/6। ये कैसे आ गया, जब हम -5 को उधर लेके जाएंगे तो -5, 6 को नीचे जाएंगे तो नीचे आ जाएगा 6 यहाँ पर। अब आपसे कह रहा है बच्चे कि रिलेशन वेरीफाई करने के लिए, देखिए जो पहली वैल्यू है उसको हम जनरली अल्फा ले लेते हैं, तो अल्फा की वैल्यू ये हो गई, और ये हमारा हो गया बीटा, बीटा की वैल्यू -5.6। दिस इज अल्फा एंड बीटा। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले वाले को आप बीटा मानो या अल्फा मानो, किसी को कुछ मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देन आपको अब वेरीफाई करना है रिलेशन, कि ये वेरीफाई कैसे होगा। चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, वेरीफाई करके दिखाता हूँ आपको कि आखिर ये रिलेशन वेरीफाई कैसे होगा। तो वेरीफाई के लिए पहले आपको वेरीफाई करना है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई करने के लिए अल्फा के नीचे अल्फा की वैल्यू पुट करिए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 1 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाला आपने, देखिए -5/6 -5। अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम मेथड है। आपको नहीं, बहुत लोगों को ये नहीं पता है, जब मैं क्लास लेता हूँ तो बहुत बच्चों को ये डाउट होता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप करते चलोगे तो मैं धीरे धीरे चीज़ें समझाते रहूँगा आपको। 1 और 6 का एलसीएम 6 होगा, 6 को 1 से इंटू करोगे तो 6 आएगा, 1 को 5 से करोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, 6 में से 5 इंटू करोगे माइनस करोगे तो 1/6 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, और आपने फॉर्मूले से भी निकाला था तो वो यही आया था। क्लियर है बात आपको। एंड सेकेंड कह रहा है अल्फा इंटू बीटा बताइए, तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फा की जगह पर 1 पुट कर देंगे, बीटा की जगह पर -5/6 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -5/6 आ जाएगा। और ये भी देखो आपने फॉर्मूले से निकाला है तो वो यही आया था। क्लियर है बात आपको। तो ये रहा आपका सेकेंड टाइप का, जिसमें मैंने नेगेटिव वाला ले लिया था क्वेश्चन। तो आई होप इतना चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, मैं 3 क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, ताकि तीनों वैरायटी आपको कवर हो जाएगी। तो एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल तो आप कम से कम कर लोगे एटलीस्ट, ठीक है। बाकी हम हाई लेवल में और भी देखेंगे। चलो तो आगे हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं बच्चे।
अगला क्वेश्चन है बच्चे, जैसे मान लेते हैं हम, जैसे कि है क्वेश्चन आपका कि 8u² प्लस मान लेते हैं 4u है इज इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू 0 नहीं भी दिया है तो ये कहेगा आपको ये क्वेश्चन है और सेम वही काम करना है कि इसके रिलेशन फाइंड करके वेरीफाई करना है। क्लियर है? अब ये थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? कैसे समझना कि ये कंप्लीट पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें बच्चे देखो यहाँ पर तो x² और x, यहाँ पर u² और u है, ये दो टर्म तो है लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है, गायब है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 8u² प्लस 4u प्लस 0 इक्वल टू 0, ताकि आपको a मिल जाए, आपको b मिल जाए एंड आपको c मिल जाए। पहली चीज़ तो ये क्लियर है। तो पहले आप इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके ए बी सी ढूंढ लीजिए। देन अब आप अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूले से लगा करके निकालो कितना आ रहा है। तो बताइए b कितना है इसमें? b की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 8 है। जब ये काटोगे कैंसिल करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा। कैसे कट जाएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 आ जाएगा। क्लियर है आपको? दूसरा अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो वो c/a आ जाएगा। c की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 8 है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0। क्लियर बात आपको? तो ये तो बड़ा सिंपल है, फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल लो आप। लेकिन अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? तो वेरीफाई के लिए हमें इसको सॉल्व करके इसकी दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आप कहोगे कि आपने 0 वाला टर्म क्यों छोड़ दिया? तो उसकी ज़रूरत नहीं है। इसको सॉल्व करने का तरीका देखो कैसे। यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर 4 है, तो दोनों में कॉमन देखिए क्या है। तो इसमें दोनों में 4 कॉमन है, 8 और 4 में 4 कॉमन है और साथ में u कॉमन है। तो यहाँ बचेगा u प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है बात आपको? अच्छा, कुछ लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि 8u² 4u उधर लेके चले जाएंगे, -4u u काट देंगे। ये गलत तरीका है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज द रॉन्ग मेथड, बिकॉज क्वाड्रेटिक के 2 आंसर आएंगे, इसीलिए आपको दोनों में से कॉमन ही निकालना पड़ेगा। अब आप एक बार ये 0 करिए, एक बार ये 0 करिए, तो जब हम लोग 4u 0 करेंगे तो u की वैल्यू आएगी 0/4 इक्वल टू 0। एंड जब हम लोग u प्लस 1 0 करेंगे तो यहाँ से u की वैल्यू आएगी -1। पहली वाली वैल्यू अल्फ़ा, हम लोग अभी तक ये करते आए हैं। दूसरी वाली वैल्यू बीटा, अल्फ़ा और बीटा मिल गया। अब आपको निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फ़ा की जगह पर रख दीजिए 0, बीटा की जगह रख दीजिए -1, तो ये आ जाएगा -1 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। एंड अगर आपको निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा की जगह रख दीजिए 0, बीटा की जगह रख दीजिए -1। किसी चीज़ को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या जाता है? 0। और आपने देखो पहले ही अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल रखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल रखा है, तो ये वेरीफाई हो गया। और ये थोड़ा सा टफ सवाल है, एनसीईआरटी में आप चेक कर लेना, ठीक है? सिमिलरली देखो, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है सिमिलरली ना मिले, क्वेश्चन मैं अपने मन से कराता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्वेश्चन सारे मेरे को जो मेरे माइंड में रहते हैं वो क्वेश्चन टाइप रहते हैं मेरे पास कि ये वैरायटी के होते हैं, तो आप वो वैरायटी और इन सब चीज़ों को आप नोट करो अपने साथ लिख करके। जब क्वेश्चन भी लिखो आप, ठीक है? देखो मैं खुद लिख रहा हूँ, तो आप भी लिखिए क्वेश्चंस को, ताकि आपको चीज़ें प्रैक्टिस में आती रहेंगी। चलो ठीक है, बहुत लंबा हो गया इतना, तो अब हम देखें करेंगे नेक्स्ट 3rd पार्ट में। इतना आप 2 पार्ट कवर कर लीजिए, फिर हम 3rd पार्ट में आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए ठीक है बच्चे, रखता हूँ।